दिमाग कहाँ रहता है आजकल, कुछ भी सामान कहीं पे भी रख के भूल जाते हो, कुछ पूछो तो याद नहीं है। बच्चों तुम्हारी माँ ना सठिया भी है, और फिर आप ज्यादा बोलोगे तो चिल्लाने लग जाओगे या फिर रोने लग जाओगे। प्लीज तुम्हारा जो भी ये ड्रामा चल रहा है ना मेनोपॉज का, जाके डॉक्टर को दिखाओ। हाय, मैं हूँ डायटिशियन शीला स्वाद शेरावत, और इन सारे कमेंट्स को हर एक उस लेडी ने अपनी लाइफ में या अपने घर में सुना होगा जो कि अपने मेनोपॉज फेज से निकल रही है या फिर इस फेज को क्रॉस कर चुकी है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो इम्बैलेंस है मेनोपॉज के टाइम पे वो होना शुरू हो जाता है। ये ड्रॉप डाउन होते हैं, और ये ड्रॉप डाउन होते हैं तो इनका जो फंक्शन होता है, जैसे एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है हमारे इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना या जो हमारी सॉफ्टनेस है उसको बरकरार रखना, बट जैसे ये कम होते हैं तो हमारी सॉफ्टनेस भी कम हो जाती है, हमारे इमोशंस है वो भी हम कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि हम जो भी स्ट्रेस से फाइट करने की क्षमता होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन गिरता है तो हमारा स्ट्रेस से फाइट करने के लिए जो एक पेशेंस होता है वो हमारा कम हो जाता है, हमारी स्लीप है वो डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सारी ये मूड स्विंग्स वगैरह हमारा होता है। आजकल इंस्टा पे ना एक कोट बहुत ही वायरल है जो कि मुझे बहुत ही रिलेटेबल लगा, हाउसवाइफ और लेडीज वर्सेस वाईफाई। जब तक हम काम करते हैं हमें कोई नोटिस नहीं करता, बट जैसे ही हम रुक जाते हैं तो हमें दुनिया नोटिस करती है। तो हमारा जो मेनोपॉज है ना वो भी कुछ इसी फेज से निकलता है कि हम शादी करके आते हैं, बच्चे होते हैं, हम बच्चों को संभालते हैं, दोस्त को संभालते हैं, पार्टनर के साथ कोप अप या इमोशंस जो भी है उसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं, और इतने सारे चेंजेस को हम बिना ऑफ करे हुए, बिना कोई प्रॉब्लम करे हुए हम हैंडल करते हैं। तो डेफिनेटली इनको आदत हो जाती है कि हम तो इजीली हैंडल कर लेते हैं, बट कभी तो टाइम आता है कि हमें भी रेस्ट चाहिए, हमारी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। तो शायद भगवान ने इस फेज को बनाया मेनोपॉज कि अब भगवान भी हमें कह रहा है कि आपको भी थोड़ा सा पॉज लेने की जरूरत है। तो हम लेडीज को शायद इसके बहाने हमें रेस्ट मिलता है या पॉज मिल जाता है, बट ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तब होगा जब हमारे फैमिली मेंबर्स या मैन थोड़ा सा पॉज लगाएंगे, पॉज अपने थॉट्स को, पॉज अपने कम्युनिकेशन को, पॉज अपने एक्शन को। जैसे विदाउट एनी रीजन हम कई बार ओवर इमोशंस हो रहे हैं या अपना आपा खो रहे हैं, तो उस टाइम आपको थोड़ा सा समझदार बनने की जरूरत है, थोड़ा सा ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत है, थोड़ा सा केयर ज्यादा दिखाने की जरूरत है। इसी तरह अगर हमें कई बार इलॉजिकल बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा सा पॉज करना है, और बोलने से ज्यादा या हमें समझाने से ज्यादा हमें सुनने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, ऐसे ही पॉज टू एक्शन कि हम कई बार अपना ध्यान नहीं रखते हैं, फैमिली का ध्यान रखते रखते, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की जरूरत है। बजाय ये बोलने की जाके डॉक्टर को दिखाओ, उसके बजाय आप बोलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, आप उनके सप्लीमेंट्स का थोड़ा ध्यान दो, आप हेल्दी ऑयल्स का उनकी डाइट में इंक्लूड करवाओ, आप नट्स एंड सीड्स उनकी डाइट में इंक्लूड करो जिससे कि एस्ट्रोजन थोड़ा बैलेंस करेगा। आप उनको रात को मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स दे सकते हो जिससे कि उनको अच्छी नींद आएगी, जिससे कि उनका माइंड थोड़ा सा काम रहेगा। प्रोजेस्टेरोन को इंक्रीज करने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स है जो कि मैं अभी कैप्शन में दूंगी, आप उनको उनकी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो आई थिंक मेनोपॉज इज नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इट्स फॉर मेल्स ऑल्सो। जाते जाते एक टिप लेडीज आपके लिए भी कि सम टाइम हम इस फेज से निकलते निकलते हमें पता ही नहीं चलता और हम इसको एक्सक्यूज बनाना शुरू कर देते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तो प्लीज अपने आप को उस कंफर्ट विंडो से बाहर निकालो, अपने लिए कुछ प्रोडक्टिव करना शुरू करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ अपनी डाइट पे फोकस करो, और जो भी आप अपने आप को खुश रखने के लिए कर सकते हो वो करना शुरू कर दो, क्योंकि छोटी सी लाइफ